जिस मूवी की आज मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। मैं पहले ही बता दूं कि ये मेरी पहली मूवी है जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि IMDb पर इसकी रेटिंग 9.2/10 दिखा रहा है और गूगल यूजर्स भी 98% इस मूवी को लाइक कर रहे हैं। तो यार ये मूवी थिएटर में देखने लायक तो बनती है और ये मूवी 17 को ही रिलीज हुई है, ठीक है, आज के दिन। तो यार मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले लेट्स रोल द इंट्रो बेबी। ये मूवी पिछले वाले मूवी की लास्ट एंडिंग से ही स्टार्ट होती है, जहां पर हमें दिखाया गया कि पीटर पार्कर का राज यानी कि वो स्पाइडरमैन है वो खुल चुका है डेगी बिगल के मालिक के द्वारा। जहां पे उसकी गर्लफ्रेंड ये सुनकर न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉक पे होती है, क्योंकि अब ये लोगों को बातें पता चल चुकी थी और लोगों को ये भी पता था कि स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड MJ है। तो इसीलिए सभी लोग उसकी फ़ोटो खींचना चालू करते हैं। फाइनली सभी के सारे दोस्तों के पता चल चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। दूसरी तरफ पीटर पार्कर MJ को लेकर तुरंत उसके घर पर अपने घर पर पहुंच जाता है। को अपने घर पर लेके जाने पर उसे पता चलता है कि हैप्पी और मे दोनों एक ही रूम में अभी बैठे हुए हैं, जहाँ पे मे देख लेती है तो हमारे स्पाइडरमैन और MJ को, जहाँ पे स्पाइडरमैन पूरे घर की दरवाजे को बंद करता है और आंट मे और हैप्पी दोनों को कुछ समझाने की कोशिश करता है। तभी हमें पता चलता है कि न्यूज़ रिपोर्टर वाले उसके घर के पीछे ही खड़े हैं और वो लाइव चल रहा है इस टाइम में, जहाँ पे हमें दिखाया गया है उनकी फुटेजेस को। सभी के सभी न्यूज़ वाले उन्हें ही कवर अप कर रहे हैं, खासतौर से डेली बिगल का मालिक यानी जे जोना जेमसन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है स्पाइडरमैन से। और अब उनके दोस्तों के ऊपर भी ये ब्लेम कर दिया गया है कि वो इन सभी चीज़ों की जवाबदारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे FBI आ चुकी थी और FBI जांच चलने वाली थी स्पाइडरमैन या फिर को पीटर पार्कर के ऊपर। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कब्जे में ले ली गई होती हैं, जिससे स्पाइडरमैन अब किसी भी तरह की चीज़ों को यूज़ ना कर सके। उसे अब पूछताछ चालू कर दी जाती है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स को दिखाया गया है जिनसे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जे और नेड और आंट मे तीनों लोग का सिर्फ एक ही चीज़ कहना होता है कि वो अपने वकील के बाद ही बात करेंगे और तब तक वो किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन नेड उस वकील के पहले ही इस पुलिस वाले के सामने सब उगल देता है। स्पाइडरमैन को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अब वो वकील के सामने बैठा होता है और ये वकील और नहीं डेयर डेविल है। हाँ, ये वही डेयर डेविल है जिसके ऊपर पूरी सीरीज बन चुकी है और ये अंधे हैं और काफ़ी अच्छी फाइटिंग कर लेते हैं। फाइनली उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता है जिसे डेयर डेविल पकड़ लेते हैं या फिर कहो वकील। यहाँ पे आंट मे को दिखाया गया है जो कि अपने या फिर कहूँ हैप्पी के घर पर आके वो कहता है हैप्पी कि ये मेरा एक छोटा सा आशियाना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया है स्पाइडरमैन को जो कि MJ के साथ बात कर रहा होता है और दोनों ही MIT कॉलेज जाने के बारे में बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो इस हादसे से बहुत ही ज्यादा अपसेट थे कि उन्हें कोई कॉलेज एडमिशन देगा भी या नहीं। दूसरी तरफ ये दोनों बात करते हैं और अगली सुबह न्यूज़ रिपोर्टिंग में दिखाया गया है कि पीटर पार्कर अपने कॉलेज आया फिर कहूँ अपने स्कूल आया हुआ है, जहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाए पड़े थे। पीटर पार्कर के जो भी टीचर थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो सभी बच्चों ने उनके लिए जो भी चीज़ें की हैं वो उन्हें दिखाते हैं। तो वो लोग एक शांत सी भरी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पीटर और MJ भी होते हैं और नेट भी वहाँ पर आ जाता है। तीनों लोग बात करते हैं किसी न किसी कॉलेज पर उन्हें एडमिशन तो मिल ही जाना है। फाइनली काफ़ी सारे कॉलेजेस से उनका लेटर आता है, लेकिन वो सारे के सारे रिजेक्टेड होते हैं। कॉलेज उनके लिए बचता है जिसका नाम MIT है। तो ये तीनों एक ही साथ अब MJ जहाँ काम करती है वहाँ पे मिलने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तीनों ही लोग जब अपना पर्चा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि MIT में उन्हें एडमिशन नहीं मिला है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं कि थॉमसन आके उन्हें खुशी की वाली खबर बताता है कि उसका एडमिशन MIT में हो चुका है और वो पूछता है क्या तुम लोग का हुआ, तो वो सब लोग मना कर देते हैं। तभी पीटर पार्कर को एक बात चमकती है और वो उसका ध्यान जाता है हैलोवीन वाले एक उसे गुड्डा दिखता है जो कि इसके अंदर लाइट जलती है और वो बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा दिखाया गया है। खैर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए वो उसके घर पर पहुंचता है, जहाँ पे वोंग भी होता है और वोंग बताता है कि यहाँ पे बर्फबारी क्यों हुई है। फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज वो इसे बताता है कि उसके पास कोई भी समय मड़ी नहीं है, इसलिए वो वक्त को पीछे ले जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता और साथ साथ वो ये भी चीज़ें रिवील करता है कि अब वो मंत्र पढ़ने का वक्त आ चुका है। वोंग मना करता है और कहता है कि मुझे इन सभी चीज़ों से दूर रहना।
फाइनली वो बताता है कि इस मंत्र से किसी भी बंदे की याददाश्त मिटाई जा सकती है। जब पूरी दुनिया की याददाश्त मिटानी होगी, सभी लोग भूल जाएंगे कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन था। जिस बात को सुनकर पीटर पाकर कहता है इवन आप भी, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात को भूल जाऊंगा। पाकर कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे 2-3 लोग याद रखें, जैसे कि नेड, उसका दोस्त, साथ ही साथ उस MJ और आंट मे भी और हैप्पी भी, जिस पर वो इतने सारे लोगों का नाम लेता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक करके उन सभी बंदों का नाम हटाने लगते हैं, लेकिन इतने बार नाम बताने पर सभी मंत्रों में काफ़ी ज़्यादा गलतियां होने लगती हैं और मंत्र बेकाबू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास का एरिया ऐसा लगता है जैसे मल्टीवर्स खुलने वाला है। लेकिन फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बॉक्स के अंदर कैद कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर कैद करने की वजह से अब वो मंत्र अपने काबू में था, लेकिन वो पीटर पाकर को उस जगह से जाने के लिए कहते हैं। तभी पीटर पाकर कॉल करता है थॉमसन को कि वो बात कर सके MIT वालों से, क्योंकि MIT वालों से बात करने पर शायद उसे पता चल जाए कि MJ और नेड दोनों का एडमिशन में होगा या नहीं। जिसके बाद वो स्पाइडरमैन बन के उस जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है डेली ब्यूगल का हेलीकॉप्टर भी शायद उसी के साथ उड़ रहा था। पीटर पाकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है MIT के, जहाँ पे वो कहती ओह तो तुम शायद पीटर पाकर या कहो स्पाइडरमैन, जिस पर वो बताता है कि वो उसकी दोस्तों की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ आप नेड और MJ दोनों का ही एडमिशन अपने कॉलेज में कर लीजिए। इस बात को वो बोल ही रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि आसपास कुछ बुरा होने वाला है और पूरे के पूरे रोड पर तबाही मचने लगती है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस आ चुका था। हाँ, ये डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस हमारे टोबे वाले यूनिवर्स से आए हुए हैं, टोबे वाले स्पाइडरमैन बोल सकते हो आप। खैर, यहाँ पे वो बाय फाइट करने लगते हैं स्पाइडरमैन से, ये कहते हुए कि उनका एनर्जी सोर्स तुमने चुराया है। लेकिन वहाँ पर स्पाइडरमैन बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारा किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स नहीं चुराया। दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग होती है और दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं। फाइनली पीटर पाकर का जो सूट होता है, अब वो उनके टेंटिकल्स को भी कंट्रोल कर लेता है। फाइनली ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो कभी भी किसी भी चीज़ पर काबू पा सकते हैं। जहाँ पे पता चलता है कि ये उनके यूनिवर्स का पीटर पाकर नहीं है, कि तभी एक बॉम्ब आकर वहाँ पर गिरता है और ये बॉम्ब गॉब्लिन बॉम्ब होता है। तक से पीटर पाकर एक तहखाने वाली जगह पर पहुँच जाता है, जो कि फिलहाल अभी स्पाइडरमैन बना हुआ है, और उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी वहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज आते हैं और बताते हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं और वो इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और सभी लोगों को ढूंढकर उन्हें वापस उनकी यूनिवर्स पे भेजना होगा, क्योंकि ये सभी लोग मल्टीवर्स से ट्रैवल करके आए हुए हैं। पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, खास तौर से नेड और MJ को। नेड और MJ एक छोटी सी तहखाने पे जाते हैं जहाँ से वो रिसर्च कर सकें। तो यार, यहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि MJ को सारी बातें पता है कि वो सभी लोग का याददाश्त मिटाने के चक्कर में मल्टीवर्स ओपन कर गया है स्पाइडरमैन ने। फाइनली यहाँ पर सभी लोग हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को पता चलता है कि सोल्जर्स के कैंप में कुछ हड़कंप मचा है। तो यार, यहाँ पर ये कौन बंदा है, अब हमें आगे पता चलेगा। जिसे ढूंढने के लिए स्पाइडरमैन उस जगह से निकल जाता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है उस जगह पर। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कोई चमक रही थी चीज़, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैन है। इलेक्ट्रोमैन जो कि अपने यूनिवर्स पे मैक्स नाम से जाना जाता है। फाइनली यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सभी लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं, इवन स्पाइडरमैन भी। जहाँ पे स्पाइडरमैन इस बंदे को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर ये मैजिक काम नहीं करता, क्योंकि अभी अभी उसका शरीर बना ही नहीं था। फाइनली पीटर पाकर अब उस बंदे से अपनी जान बचाकर भागना चालू करता है, यानी इलेक्ट्रोमैन से। मैक्स से अपनी जान बचाते वक्त उसके पूरे शरीर में एक शॉर्ट सर्किट मार कर देता है, जिसकी वजह से वो नंगा खड़ा होता है अब स्पाइडरमैन के सामने। साथ ही साथ वहाँ पे सैंडमैन भी होता है। सैंडमैन अगर आपको याद ना हो तो वो टोबे वाले यूनिवर्स से आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैन एंड्रियो वाले यूनिवर्स से आया हुआ है, जहाँ पे वो फिर से उन्हें तहखाने में भेज देता है। अब तहखाने में स्पाइडरमैन उन्हें कैसे भेज पाता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इस पर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने उसे एक ये पावर दी है, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देकर। MJ को वो कॉल करता है और ये कॉल होता है स्पाइडरमैन का, जहाँ पे वो कंफर्म करता है कि उसके भेजे गए द्वारा सैंडमैन और इलेक्ट्रोमैन दोनों उस जगह पर पहुंच चुके हैं। साथ साथ गॉब्लिन का असर अब खत्म हो चुका था नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऊपर। नॉर्मन ऑसबॉर्न फिलहाल एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन इनके अंदर गॉब्लिन्स की पावर है और वो कभी भी हावी हो जाती है। तभी हमारे स्पाइडरमैन को एक कॉल आता है आंट मे के थ्रू, तो वो मिलने आंट मे से पहुंच जाते हैं।
जहां उन्हें पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उस जगह पर आए हुए हैं, जबकि पीटर पार्कर को यह बताया गया था ऑटो ऑक्टेवियस के थ्रू कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मारा जा चुका है, यानी कि टोबे वाले यूनिवर्स में, और वो खुद ही अपने ग्लाइडर्स के द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन सोचता है कि अब इस बंदे को ठीक करने के लिए इन्हें इन्हीं के यूनिवर्स में भेजना होगा। तो यहाँ डेली ब्यूगल का मालिक को एक बात पता चलती है कि स्पाइडरमैन कुछ लोगों के साथ देखा गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखते हैं, और एक तो जीव है जो कि छिपकली जैसा दिखता है। ब्यूगल के मालिक को जब ये बात पता चलती है तो वो उनके पीछे निकल जाता है अपनी कार में। फाइनली यहाँ पर हमें फीस्ट, जिस कार के अंदर स्पाइडरमैन बैठा होता है आंट मे के साथ, तो वो उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न फिलहाल बैठा होता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ लेकर आने पर वो पता चलता है कि ये एक आखिरी बंदा है जो कि अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न जब वो ऑक्टो ऑक्टेवियस को देखता है तो देख के काफी ज्यादा शॉक में होता है। ऑसबॉर्न बहुत पहले ही मारा जा चुका था, ऐसी खबर हमारे ऑक्टो ऑक्टेवियस की थी। स्पाइडरमैन को दिखाया गया है जो कि उन सभी लोगों से बात करता है, और हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया गया है जिसका नाम है सैंडमैन। अभी तक सैंडमैन का दिखाया नहीं गया था, लेकिन फाइनली अब यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज आते हैं जो कि कहते हैं कि इन्हें इनके यूनिवर्स पे भेजना होगा और इस मंत्र को खत्म करना होगा। तो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, यानी कि इन सभी को अपने अपने मल्टीवर्स में भेजने वाले होते हैं, जहाँ पे पीटर पार्कर को ये पता चल चुका था कि ये जैसे ही जाएंगे उस जगह पर वो मारे जाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच चुके होंगे। इसलिए वो उस बॉक्स को चुराता है जिसके अंदर मंत्र कैद होता है, और वहां से स्पाइडरमैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उसके अंदर की आत्मा को बाहर निकाल देते हैं और उसके बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे स्पाइडरमैन बेहोश होने पर भी, या फिर उनकी कहूँ सोल निकलने के बाद भी, उस बॉक्स को बड़े आसानी से बचा पा रहा होता है। पीटर पार्कर की सोल निकलने के बाद उसकी बॉडी के अंदर स्पाइडर वाला जो पावर है वो एक्टिव हो चुका होगा। फाइनली हमें दिखाया गया है हमारे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उसे मिरर वर्ल्ड में लेके जाते हैं, यानी स्पाइडरमैन को, लेकिन स्पाइडरमैन कुछ भी करके उन्हें फंसा देता है और कहता है ज्योमेट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। फाइनली वो उसे बाहर निकल आता है और बताता है अपने दोस्तों को आते ही कि उसने डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को हरा दिया है और उसे मिरर वर्ल्ड में ही कैद कर दिया, और वो चाहता है कि इन सभी को ठीक कर दिया जाए और ज़िंदगी में इन सभी को दोबारा एक मौका मिलना चाहिए जिससे ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से और बड़े आराम से जी सकें। फाइनली वे सभी लोग रिसाइड करते हैं और यहाँ पास से वो सभी लोग पहुँच जाते हैं हैप्पी के घर पे, जहाँ पे स्पाइडरमैन और मेंट में रह रहे होते हैं। तो मैं बता दूं कि सभी लोगों के लिए वो एंटीडोट और कुछ लोगों के लिए मशीनरीज का पार्ट बना रहा होता है, जहाँ पे सबसे पहले उसने ऑक्टो ऑक्टेवियस को ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया होता है, क्योंकि अभी तक उसके टेंटिकल्स ही उसे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब उसके टेंटिकल्स को वो कंट्रोल किया करेगा, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है और वो कहता है बच्चे तुमने तो कमाल ही कर दिया, और फाइनली वो उसके नैनो टेक्नोलॉजी भी उसे दे देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैन को, यानी मैक्स को, उसे भी ठीक करने का एक तरीका स्पाइडरमैन या फिर टॉम हॉलैंड ने ढूंढ लिया था। एक गॉब्लिन वापस से हावी हो जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऊपर, और वो अब दगेबाजी करता है। वो कहता है कि अगर भगवान ने हमें ये शक्ति दी है तो हम भगवान ही हैं, क्योंकि हमें चॉइस करने का कोई हक नहीं, हम जब चाहे जहाँ चाहे लोगों से छीन सकते हैं, और वो बगावत कर देता है, जहाँ इसकी वजह से हमारे स्पाइडरमैन के लिए काफ़ी बड़ी आफत आ जाती है, और उसके बगावत करने की वजह से इलेक्ट्रोमैन, सैंडमैन और हमारा लिजर्ड मैन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फाइनली हमारा पीटर पार्कर अब कुछ नहीं कर पाता गॉब्लिन के सामने पे, इसलिए गॉब्लिन जाते जाते एक बॉम्ब फेंक जाता है, जिसकी वजह से आंट में वहीं पर दम तोड़ देती हैं। दूसरी तरफ हमें डेली ब्यूगल के मालिक को दिखाया गया है जो कि अपना न्यूज़ समाचार सुनाते हुए गुड नाइट कहता है लोगों को, और ये कहता है कि स्पाइडरमैन एक कातिल है। सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एमजे और नेड को, जो कि एक घर के अंदर बैठे होते हैं, और नेड पता नहीं कैसे ही वो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का चक्र घुमाने वाला मंत्र जान जाता है, जहाँ से वो एंड्रियो को बुलाता है, यानी सेकेंड यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को और फर्स्ट यूनिवर्स के भी स्पाइडरमैन को, जिसका नाम टोबे है, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि 2003 में इस मूवी को मैंने बहुत देखा था, कम से कम 50 बार। खैर मैं अब बता दूं कि स्पाइडरमैन मुझे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है टॉम हॉलैंड को, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, और वो बताते हैं कि हाँ तुम्हारे जैसे 2 और बंदे आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए, जहाँ पे वो एंड्रियो और टोबे की बात की जा रही होती है। अब दोनों ही बंदे तीनों ही बंदे अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, इसलिए सभी लोग एंटीडोट बनाना चालू करते हैं, फिर वो चाहे लिजर्ड मैन हो, इलेक्ट्रोमैन हो या फिर ऑसबॉर्न हो।
इन तीनों के लिए एंटीडोट बना दी गई होती है, खास तौर से नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए, क्योंकि उसका गॉब्लिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे दुनिया का पीटर पाकर यानी कि हमारा टॉम हॉलैंड कॉल करेगा डेली ब्यूगल के मालिक को, और वहाँ पास से वो लाइव होता है और पूरे जगह पे ये न्यूज़ टेलीकास्ट कर दी जाती है कि वो स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सभी लोग का वेट कर रहा है, तो जिसे भी ये बॉक्स चाहिए वो उनसे आकर ले सकता है। और सभी लोग रेडी होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए कि तभी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोमैन या कहो मैक्स वहाँ पे आते ही तबाही मचाना चालू करता है। फाइनली सैंडमैन भी वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एमजे और नेट को, जिसकी तरफ बॉक्स फेंक दिया गया होता है, जिससे वो लोग इस लड़ाई से बॉक्स को दूर रख सके। मैन कैसे भी करके उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि लिजर्डमैन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उस गेट के अंदर से घुसने की भी कोशिश करता है। फाइनली ये लोग कैसे भी करके डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वापस ला लेते हैं और तीनों स्पाइडरमैन अब फाइटिंग करने के लिए एक बार फिर से बूस्ट अप हो जाते हैं। तो तीनों ही लोग अपने अपने मतलब विलन्स को लेकर पहुंच जाते हैं मारने के लिए। उनका सामना होता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से, जहां पे स्टीफन स्ट्रेंज को हमारा टॉम हॉलैंड बताता है कि ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं। लेकिन वहां पे डॉक्टर ऑक्टोवियस आता है, जो कि उन्हें बचा लेता है हमारे गॉब्लिन के वार से। अब मैं पहले ही बता दूं कि गॉब्लिन का एक बॉम्ब हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के मंत्र के बीच में फंस गया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है और एमजे नीचे गिरने लगती है और एंड्रयू उसे बचाते हुए वो रोने लगता है, क्योंकि उसने अपने यानी ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा पाया था, अपने प्यार को। फाइनली यहाँ पे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को उस मंत्र को पढ़ते हुए दिखाया गया है और हमारा नेट भी गिरने वाला होता है, जहाँ पे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का ही कपड़ा उसे बचा लेता है। तो हमें एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि कहीं आगे चल के नेट को कहीं जादूगर ना बना दिया जाए। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की अगली जगह शायद वही लेगा। नेट और एमजे दोनों आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ही की जान बच चुकी थी। अब टॉम हॉलैंड को दिखाया गया है, यानी कि हमारे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन, जो कि गॉब्लिन या फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न से फाइट करने के लिए डायरेक्टली उसके आमने सामने पहुंचता है। मैं बता दूं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का ये वाला लुक तो मेरे को बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब उसने अपना मास्क नहीं पहना था, बस हुडी वाला कैप, क्या मज़ेदार सीन था। यहाँ पे टॉम हॉलैंड को दिखाया गया है, जहाँ पे ये दोनों स्पाइडरमैन देखते हैं और कहते हैं कहीं ये गॉब्लिन को ख़त्म न कर दे, इसलिए टोबे मैकवार वहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिवर्स से आया हुआ स्पाइडरमैन। वो बचाता है गॉब्लिन को, लेकिन गॉब्लिन कहता है तुम्हारी आंट में सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी थी। देखते ही देखते पीटर पाकर उसके अंदर उसका एंटीडोट डाल देता है, जिससे गॉब्लिन भी ठीक हो जाता है। अब गॉब्लिन जा चुका था, इसलिए नॉर्मन ऑसबॉर्न इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं। टॉम हॉलैंड को दिखाया गया है, जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहो और मुझे याद रखो। जिसके बाद वो जाता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से मिलने और उन्हें कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरी याददाश्त की वजह से हैं, है ना, इसलिए मेरे को सभी लोगों के दिमाग से भुला दो। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया मुझे भूल जाए, जिससे मल्टीवर्स ठीक हो जाएगा। जिस पर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बच्चे, आखिरी बार सबसे मिल लो। फाइनली वो दोनों ही स्पाइडरमैन से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि तुम मुझे हमेशा याद रखना। के पास भी जाता है, जहाँ पे वो एमजे को बताता है कि अब वो सभी लोग की याददाश्त मिटाने वाले हैं, जिससे मल्टीवर्स सेफ रह सके, और वो ये भी कहता है मैं तुम्हें कभी ना कभी ढूंढ लूंगा। जिसके बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को इशारा करता है और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने उन सभी के सभी मल्टीवर्स को आपस में भिड़ने से पहले ही उन्हें गायब कर दिया। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स की तरफ लौटने लगते हैं और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज इस चीज़ को देखते ही भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन की गलती थी या नहीं, और साथ साथ एमजे भी। फाइनली डॉक्टर डेली ब्यूगल के मालिक को दिखाया गया है, जो कि ये बोलता है यूनिटी पर हादसे होने वाले को स्पाइडरमैन ने रोक लिया है। अगर वो चाहे तो मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा सकता है, लेकिन पीटर पाकर को दिखाया जाता है, जो कि एमजे से मिलने उसी के वर्क वाले जगह पर जाता है, जहाँ पे नेट भी होता है, और वो उससे बात करने की काफ़ी बार कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन दोनों के बीच में ऐसा कन्वर्सेशन ऐसा लगता है एमजे को कि इस लड़के को मैं पहले कभी मिल चुकी हूँ, यानी कि हमारे स्पाइडरमैन को। फाइनली इन सभी लोग को आपस में दिखाया गया है और इनका सिलेक्शन MIT में हो चुका है। हमारा दिखाया गया स्पाइडरमैन को, जो कि आंट मे की कब्र पे जाता है और वहाँ पे आता है हैप्पी उससे बताता है कि वो स्पाइडरमैन के थ्रू ही इस औरत को जानता था, और सेम चीज़ हमारा पीटर पाकर भी यही कहता है। मतलब इन दोनों को ये भूल चुके हैं कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। पीटर पाकर अब एक नए घर पे शिफ्ट होता है और अपना स्पाइडरमैन सूट पहन के निकल पड़ता है हुड स्पाइडरमैन बन के। तो यार ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू।